कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम में क्या अंतर है। और आज हम एक फॉर्म से लेकर यानी फॉर्म भरने से लेकर जॉब तक की बात करेंगे। इस वीडियो में क्या अंतर है पूरे डिटेल आप समझेंगे। अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास करने के बाद कोई बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है, जीएनएम के कोर्स भी कर सकता है, एएनएम का कोर्स भी कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बिना फालतू का टाइम गवाए हुए। तो बिहार बीएससी नर्सिंग क्या है, और उसके बाद देखिए यहां जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसको आप जीएनएम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जीएनएम कहेंगे। इसको आप कहेंगे जीएनएम। तो ये जीएनएम हो गया। और सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी ये जो होता है एएनएम होता है। एएनएम का हिंदी में इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो एएनएम है, आपका जीएनएम है, और यहां पर बीएससी नर्सिंग है। ये क्या है? बीएससी नर्सिंग है। अब ये आप समझ लीजिए क्या योग्यता, कैसे बीएससी नर्सिंग, क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या सैलरी। सबसे पहले यह 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग जो है 4 वर्ष का यह डिग्री कोर्स है, जबकि जीएनएम 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और 6 महीने का इंटर्नशिप भी होता है। जबकि यहां पर एएनएम की बात करिएगा तो यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। यानी कि जीएनएम और एएनएम डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है एएनएम। जबकि यह जो बिहार बीएससी नर्सिंग कहिए या कोई भी बीएससी नर्सिंग होगा वह 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होता है। अब एक बात को और समझ लीजिए कि एएनएम जीएनएम बनने के लिए आपको पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करना होता है। पारा मेडिकल, ये पारा मेडिकल का जो फॉर्म आता है, जो ऐसे अभी फॉर्म भरा रहा है, अभी हम बताएंगे सारा डिटेल इसमें। तो पारा मेडिकल का प्रवेश परीक्षा पास करना होता है, तब जाकर या तो आप एएनएम बनिए या जीएनएम बनिए। मतलब लगभग 30-35 तरह का कोर्स है, जिसमें 2 कोर्स आपको एएनएम जीएनएम पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सब ये नर्स ही बनाता है, सब ये नर्सिंग कोर्स ही है। लेकिन समझिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है जो बीएससी नर्सिंग है, फिर जीएनएम है और एएनएम है। यहां पर समझ लेते, चूंकि यह 4 वर्षीय कोर्स है। बिहार बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 12वीं में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रहना चाहिए आपका। और जनरल वाले हैं तो 45% अंक के साथ और अदर को 40% अंक के साथ पास होना चाहिए। यानी इतना अंक के साथ आप 12th पास किए हैं तब जाकर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के योग्य हैं। बात समझ गए? इसमें 8 कॉमर्स वाला का कोई उपाय नहीं है। अब यहां पर बात करिएगा तो जो 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है जो आपका जीएनएम है, 12वीं एनी स्ट्रीम 40% कम से कम अंकों के साथ पास हो। यानी 12वीं में चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर समझिएगा 12वीं में अंग्रेजी परीक्षा जरूर पास किया हो, यानी अंग्रेजी आपका रहा हो, रहता भी है। अब यहां पर बात करते हैं आयु 17 वर्ष से 35 वर्ष। तो सबकी बात करें, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि न्यूनतम आयु 17 वर्ष, न्यूनतम आयु 17 वर्ष, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। पहले इसको हम खत्म कर देते हैं। वेतन इसका जो होगा, जब आपको एक कोर्स पूरा कर लेंगे 4 साल का, तो आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी आपकी जॉब है मिलती है, तो नए हैं, फ्रेशर हैं, तब 15,000 से लेकर 30,000 तक का फ्रेशर की सैलरी ये मिनिमम है, कम से कम। इस बात को जान लीजिए, अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो 15,000 से 30,000 तक नए वाले को, और अनुभव जब हो जाता है 2-3 साल का तो 60,000 से 1 लाख तक अनुभवी लोगों को मिलता है यह सैलरी। उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस किस चैप्टर से? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 100-100 प्रश्न रहेंगे, और 100-100 प्रश्न, हर प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो 400 अंकों का, यानी टोटल 1200 अंक का परीक्षा होगा, और टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे।
क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 और 1200 अंकों की यह परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, एक प्रश्न गलती करने पर 1 अंक कट जाता है इसमें। अब यहां पर बात कर रहे थे कि हम यहां पर जीएनएम का, तो 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, लेकिन आप 12वीं में अंग्रेजी जरूर लिए होंगे, अंग्रेजी पास जरूर किए होंगे, अंग्रेजी वाला परीक्षा। 17 से 35 वर्ष, वेतन फ्रेशर को 12,000 से 22,000 तक, अनुभवी को 60,000 से 80,000 तक वेतन मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी तक भरना है। आप जो फॉर्म भरेंगे पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, अभी निकला हुआ है फॉर्म। अब सुनिएगा, तो यह बात आप समझ गए, और यहां पर जो है बस उधर की बातें हैं जो मैं इधर बताने वाला था, ये उधर बस आगे हम लोग चल रहे हैं, इसको यहीं तक आप समझिए, ठीक है। यह बात वहां पर अब रिपीट है। अब क्या होगा, यहां पर कौन सी चीजें आने वाली है समझ लीजिए। यही वाला इसका होगा प्रवेश परीक्षा में नंबर, यानी पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा एएनएम और जीएनएम के लिए एक ही होता है, चाहे ओटी असिस्टेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, इन सब का एक ही प्रवेश परीक्षा है, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा। अब ये कोर्स आपको अभी नहीं चुनना होता है, जब प्रवेश परीक्षा पास कर जाएंगे तब। बीएससी नर्सिंग के बारे में जान गए, इसके ये सिलेबस थे। अब यहां पर समझते हैं कि जो एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं वो ओनली फीमेल कैंडिडेट होंगे, ओनली फीमेल कैंडिडेट, इसमें पुरुष को उपाय नहीं है। ये दोनों जगह पुरुष चलेगा, लेकिन इधर पुरुष का कोई उपाय नहीं है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th पास हो 40% मार्क्स के साथ, आयु 17 से 35 वर्ष तक, आयु 17 से 35 वर्ष तक। अब वेतन अगर एएनएम बनते तो फ्रेशर को 8,000 से 15,000 तक, और अनुभवी को 25,000 से 35,000 तक। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू प्रश्न ही होंगे, सब में एमसीक्यू प्रश्न रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन। इस क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा सही उत्तर होगा, उसका एक ऑप्शन में वही उत्तर चुनना होता है। अब यहां पर समझ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछेगा इसमें। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा से ही आप एएनएम या जीएनएम बनते हैं, तो पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 125 अंक का हुआ। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का होता है। मैथ के 15 क्वेश्चन तो 75 नंबर, हिंदी के 15 क्वेश्चन 75 नंबर, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 75 नंबर, जीके के 20 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, यानी टोटल 450 अंक हो गया। 450 अंकों की यह परीक्षा होती है। टोटल 90 प्रश्न होते हैं इसके, तो 90 प्रश्न रहता है इसमें। कितना रहता है? 90 प्रश्न रहता है पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा में। अगर आप चाहते हैं कि भाई जीएनएम एएनएम हमको मिल जाए, तो आपको कम से कम 60 प्रश्न मानकर चलिए सही करना होगा, सही करना होगा। अब देखिए, सही करना होगा। जो विद्यार्थी 10वां लेवल तक अच्छा से पढ़ाई किया ईमानदारी से ना, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक किताब ले लीजिए, यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है। मैं उस किताब का कोई प्रचारक नहीं हूं, ना वो मेरी बुक है, पर आती है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। पीछे के 5 साल का क्वेश्चन बनाइए, और सब्जेक्ट का नॉलेज जिनके पास है, यानी 10th तक अच्छा पढ़े हैं, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भैया हम उस लेवल की हमारी तैयारी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और प्रवेश परीक्षा की स्पेशल तैयारी हमारी टीम द्वारा हो रहा है। चाहे आप बिहार बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे एएनएम जीएनएम के लिए यानी पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। यह मैथ मस्ती एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जहां से व्हाट्सएप फेसबुक आप डाउनलोड किए थे, इंस्टाग्राम, उसको अभी हटा देना है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, अभी लाइव बनाना है। अगर आपने अभी मैट्रिक भी पास वाले विद्यार्थी, वो भी पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक लेवल पर है, अभी फॉर्म भरा रहा है, और इंटर लेवल वाले का चर्चा भी मैंने करिए दिया, समझिएगा। तो
अब इंटर लेवल वाले हो या मैट्रिक लेवल वाले हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, यही ऐप आपको डाउनलोड करना है, मैथ मस्ती ऐप। सारी क्लास आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई टॉपिक वाइज बेसिक से कॉन्सेप्ट को बताते हुए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम लोग पढ़ाते हैं। 499 रुपया में 1199 का बैच सिर्फ आपको 499 में मिल रहा है। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज। जब ऐप को आप डाउनलोड करेंगे ना तो ऐप खुलेगा, उसमें आपसे पूछेगा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है, रजिस्टर कर लेना है ऐप को। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा यहां सब दिखते रहेगा, चलते रहता है। नहीं तो आप ये ऑल कोर्स पर क्लिक कर लीजिएगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करके ऑप्शन आएगा कि इसमें से कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। पैरामेडिकल वाले हैं, पैरामेडिकल वाला ले लीजिए। बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले ले लीजिए। और वहां पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा, क्लिक करिएगा तो दो ऑप्शन आएगा, एगो ऑनलाइन पे, एगो क्यूआर कोड। ऑनलाइन पे पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आपके फोन में है तो आप पेमेंट हो जाएगा वहां से आराम से। जैसे ही ऑप्शन आएगा पेमेंट करिए, कोर्स चालू हो जाएगा। यहां माई कोर्स में वो कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा नीचे में सबसे तो दिखेगा। और ये है लाइव क्लास, तो लाइव क्लास का शेड्यूल इस पर क्लिक करने से पता चल जाता है कितने बजे कौन सी क्लास चल रही है। अब ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर आपके पास फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नहीं है तो बाय नाउ का जो ऑप्शन होता है कोर्स खरीदने के लिए क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पे और एक तरफ जो आएगा वो क्यूआर कोड आएगा, तो क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। बस वहां से किसी से स्कैनर पर पेमेंट करवाइए, आपके फोन में कोर्स चालू हो गया। अब हम आपको फिर भी कोई समस्या हो कोर्स लेने में तो ये नंबर दे देते हैं 9993965794। एक और नंबर लिख लीजिए 6299340750। और इस पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आया बात समझ में? कोई भी समस्या हो तो आप इस पर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़कर ही वीडियो बनाते हैं कि भाई बच्चों को क्या समस्या हो रही है। हमसे जुड़ने के लिए और इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए ईमानदारी से हमें और आपको मेहनत करना होगा, तभी जाकर इस परीक्षा में आप सफल होंगे। और ये बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता है जो आप 10th लेवल तक पढ़ रखे हैं। बस यही हमारे टीचर और हम बताते हैं कि भैया किस टॉपिक पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, किसको कैसे पढ़ना है कि अच्छा से आपको याद हो जाए। चलिए, और कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।